हेलो फ्रेंड्स, मैं आज इस वीडियो में आपको महिला पर्यवेक्षक में नियम अधिनियम का पार्ट 2 बताऊंगी। इसके पहले मैंने आपके साथ नियम अधिनियम के पार्ट 1 शेयर किया था। यदि आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट महिला पर्यवेक्षक में जाकर आप आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नियम अधिनियम का पार्ट 2। फर्स्ट है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। इसमें हम सबसे पहले दहेज की परिभाषा देखते हैं। जो संपत्ति विवाह के समय वधू पक्ष द्वारा वर पक्ष को दी जाती है, जैसे संपत्ति हो या बहुमूल्य वस्तु, उसे हम दहेज कहते हैं। इसके लिए दहेज प्रतिषेध अधिनियम बनाया गया है। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में है। यह 1 जुलाई 1961 को प्रभावशील हुआ था। इस अधिनियम में कुल 10 धाराएं हैं। धारा 4 के अनुसार दहेज की मांग करना एक जुर्म या अपराध है। दहेज की परिभाषा इस अधिनियम के धारा 2 में दी गई है। 7 वर्ष की अवधि तक यदि कोई राशि वधू पक्ष द्वारा वर पक्ष को दी जाती है, दहेज लेना व देना संज्ञेय व गैर कानूनी जमानती अपराध है। दहेज देने के मामले में जुर्म साबित होने पर 5 साल की कैद का प्रावधान व धारा 4 के अनुसार दहेज की मांग भी जुर्म या अपराध कहलाता है। दहेज प्रताड़ना के मामले में दोषी को पाए जाने पर 3 साल की सजा का प्रावधान रखा गया है। अधिनियम की धारा 5 के अनुसार दहेज देने व लेने का करार शून्य होगा। दहेज हत्या का मामला दर्ज होने पर दोषी पाए जाने पर दोषी को कम से कम 7 वर्ष की व अधिकतम उम्र कैद की सजा मतलब 20 साल की सजा दी जाएगी। अगला है मातृत्व अवकाश लाभ अधिनियम 1961। इस अधिनियम का उद्देश्य है प्रसव के पहले और बाद में कुछ अवधि के लिए कुछ प्रतिष्ठानों में महिलाओं की नियुक्ति को विनियमित करता है और मातृत्व एवं अन्य लाभों की व्यवस्था करता है। अगला पॉइंट है, इस अधिनियम की धारा 4 के तहत अवकाश प्रसव काल के 6 सप्ताह पूर्व व 6 सप्ताह पश्चात मिलता है। अगला पॉइंट है, इस अधिनियम के अंतर्गत पितृत्व अवकाश 15 दिन का होता है। मातृत्व अवकाश लाभ में कुछ संशोधन हुआ जो 2016 में हुआ, तो इससे इसका नाम हो गया मातृत्व अवकाश लाभ संशोधित अधिनियम 2016। इसके अंतर्गत मातृत्व अवकाश अवधि 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह 2 बच्चों तक तथा 2 से अधिक बच्चों के लिए 12 सप्ताह मतलब 3 बच्चों के लिए की गई। अगला पॉइंट है, प्रसव की संभावित तिथि से 8 सप्ताह पूर्व से अवकाश प्राप्त होगा। यह पहले 6 सप्ताह था। अगला पॉइंट है, 3 माह से छोटे बच्चे को गोद लेने वाली माँ व सैरोगेसी से बच्चा उत्पन्न कराने वाली माँ को बच्चे सौंपे जाने की तिथि से 12 सप्ताह का मातृत्व अवकाश दिया जाएगा। अगला पॉइंट है, 50 या उससे अधिक कर्मी को काली संस्थापन में एक से निश्चित दूरी के भीतर क्रैंच मतलब बच्चों की देखभाल वाली संस्था की सुविधा दी जाएगी। अगला है, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013। यह संपूर्ण भारत पर लागू है। इसका उद्देश्य है किसी भी महिला का किसी कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न न हो। ऐसे कार्यालय जहां 10 या 10 से अधिक कर्मचारी हैं, ऐसी संस्था में एक आंतरिक समिति का गठन किया जाएगा। आंतरिक समिति का अध्यक्ष सदैव महिला ही रहेगी। प्रत्येक जिलाधिकारी संबंधित जिले में स्थानीय परिवार समिति का गठन करेगा। परिवार समिति परिवार की जांचें निर्धारित समय 90 दिन में करेगी। वह जांच के बाद रिपोर्ट नियोजक अथवा जिलाधिकारी को देगी, जिस पर वे 60 दिवस की निर्धारित अवधि के भीतर कार्यवाही करेंगे। साक्ष्य एकत्रित करने के लिए स्थानीय समिति व आंतरिक समिति को सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त होगी। इस अधिनियम के अधीन कोई नियोजक यदि आंतरिक समिति का गठन नहीं करता या संबंधित कार्यवाही में असफल रहता है तथा इस अधिनियम के बनाए गए नियमों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन हेतु दुष्प्रेरित करता है, तो वह 50,000 रुपए तक के जुर्माने से दंडनीय होगा। यदि कोई नियोजक इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध में दोषी ठहराया जाने के बाद पुनः अपराध करता है, तो पहली दोष सिद्ध पर अधिरोपित दंड के दुगने दंड का उत्तरदायी होगा। अगला अधिनियम है संपत्ति का अधिकार हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। इस अधिनियम के द्वारा पिता की संपत्ति में पुत्रियों को भी समान हिस्से का प्रावधान है। अगला पॉइंट है, इस अधिनियम का अनुच्छेद 14 संपत्ति का पूर्ण अधिकार महिलाओं को प्रदान करता है। अगला पॉइंट है, फिर भी महिलाएं सह खातेदार की हैसियत से बंटवारे के लिए आवेदन नहीं कर सकती। अगला पॉइंट है, मुस्लिम व पारसी महिलाओं को कुछ संपत्ति का अधिकार प्राप्त है, किंतु भाइयों के बराबर नहीं है। भाई की तुलना में बहन आधा हिस्सा प्राप्त करती है।
अगला है घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005। इसका पूरा नाम है घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005। यह भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है। इसका उद्देश्य घरेलू हिंसा से महिलाओं को बचाना है। यह 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ था। इस अधिनियम के तहत यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी को प्रताड़ित करता है, मारता है, यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 व 21 के अंतर्गत आता है। अगला पॉइंट है, पीटता है या किसी भी प्रकार का मानसिक आघात पहुंचाता है तो उसे घरेलू हिंसा माना जाएगा तथा उसे 1 वर्ष का कारावास और 20,000 रुपए जुर्माना का प्रावधान है। इससे संबंधित आवेदन की प्रथम सुनवाई की तारीख 60 के भीतर की जाएगी। इससे संबंधित अपराध संज्ञेय व अजमानती होगा। फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इसी टाइप के वीडियोस देखते रहने के लिए मेरे चैनल शाकुंतलम क्रिएशन को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।